रामं रघुवंशनाथं। मैं डॉक्टर एस.के. सिंह, एक्स डिप्टी CM CCL। आज का वीडियो मानवता को समर्पित है और पूरे के पूरे हिंदुस्तान को समर्पित है। आज के वीडियो का शीर्षक है तालिबान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तानी सशंकित है। क्यों कि आज 17 अगस्त से पहले ही काबुल में तालिबान का राज स्थापित हो गया। राज्य किसी का स्थापित हो जाए इससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है उस व्यक्ति की सोच क्या है। और जैसे ही राज स्थापित हुआ, 10 साल की बच्ची एक टाइट कपड़े में जा रही थी, उसे गोली मार दी गई और तालिबान का झंडा फहरते ही लोग, जो अफगानी लोग हैं, वहां से भागने लगे। कितना विभत्स दृश्य है कि अमेरिकी जहाज के ऊपर, हवाई जहाज के ऊपर के डैनों पे लोग बैठ गए और आप तस्वीरों में देखेंगे उस हवाई जहाज से हजारों फीट की ऊंचाई से वो नीचे गिर करके मर गए। वो लोग कौन हैं? उनका मुल्क क्या है? उनका धर्म क्या है? उनकी जात क्या है? क्या आज मानवता इतनी बर्बर हो चुकी है? क्या अमेरिका को इस हालात में अफगानिस्तान को छोड़ करके चला जाना चाहिए था? और तालिबानी जो अपने आप को अफगान का कहते हैं, तो अफगान के लोगों के प्रति इतनी निर्दयता क्यों उपाल रखे हैं? और अगर मोहब्बत है तो ये लोग अफगान छोड़ करके भागना क्यों चाहते हैं? आप तो जानते हैं कि अफगान और अफगानिस्तान हमेशा हिंदुस्तान को प्रिय रहा है। हिंदुस्तान ने हमेशा वहाँ सुख समृद्धि के लिए काम किए हैं। वहाँ आतंकवादियों को पाला पोसा नहीं है हिंदुस्तान, वहाँ उसने पार्लियामेंट बनाए हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान ने वहाँ पर अफगान पार्लियामेंट को बनाया और हमारे नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन भी किया। वहाँ के लोगों को शुद्ध जल मिले पीने के लिए, खेतों को जल मिले, इसके लिए हिंदुस्तान ने वहाँ सलमा डैम का भी निर्माण किया। यह हमारी रचनात्मक सोच और मानवता के प्रति समर्पित ये सोच थी जो अफगान के लोगों को समर्पित थी। दूसरी तरफ था पाकिस्तान, जो कि तालिबानी आतंकवादियों को अपने यहाँ ट्रेनिंग देता था, हथियार चलाने की, खून करने की, हत्या करने की। अब क्या होगा? इसमें मानवता पिस गई। 20 सालों से उनकी रक्षा करने वाला अमेरिका एक पर एक छोड़ करके चला गया। अफगान में तालिबान भी कहते हैं कि हम लोगों को भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्द हम लोग फतह कर लेंगे और काबुल की राजधानी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हमारा झंडा फहर जाएगा। ये एक बहुत बड़ी सोच है मानवता के प्रति, बहुत बड़ी सोच है मानवता के प्रति। वहाँ की औरतें, वहाँ के बच्चे, बुजुर्ग सब बेहाल हैं, नहीं रहना चाहते हैं इस तालिबानी हुकूमत में। क्यों? ये मानवता के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। लोगों को रोजी चाहिए, रोटी चाहिए, दवा चाहिए, दूध चाहिए, न कि बंदूक चाहिए। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बगल में बैठा हुआ पाकिस्तान इस सारी बातों पर ध्यान नहीं देता है। उसका उद्देश्य सिर्फ लोगों की हत्या कराना है, आतंक को फैलाना है। आतंक ही पाकिस्तान की खेती है और पाकिस्तान आतंक में ही जीता है और आतंक में ही मरता है। और वो दिन दूर नहीं, आप याद करें 1971 का वो दिन जब पाकिस्तान दो फाड़ हो गया था। उस समय बांग्लादेश बना और पाकिस्तान बना।
आज जिस तरह से जहर बो रहा है पाकिस्तान, जिस तरह से आतंकवादियों को प्रशिक्षण दे रहा है, वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान टुकड़े टुकड़ों में बट जाएगा, इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। बगल में बैठा हुआ चीन किसी की मदद नहीं करता। आपको मालूम है कि लंका को उसने मदद किया और उसका बंदरगाह ही 100 वर्षों कुछ नहीं देता। आपको मालूम है चाइना ने लंका को मदद की और श्रीलंका का एक बंदरगाह सैकड़ों वर्षों के लिए अपने नाम कर लिया। अमेरिका अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए अफगानिस्तान में बैठा हुआ था। जैसे ही उसने देखा कि हमारा स्वार्थ खत्म हो गया, उसने अफगान के लोगों को बेसहारा छोड़ करके एक पर एक चला गया। तालिबान का झंडा फहर गया और मानवता का राह उठी। बच्चे रो रहे हैं, बूढ़े बिलबिला रहे हैं, औरतें छोड़ रही हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हमारा विश्व अपने स्वार्थ में इस तरह से अंधा क्यों हो गया है? और विश्व की नजर पाकिस्तान पे क्यों नहीं जाती है, जो सरेआम खुलेआम लोगों को आतंकवाद की शिक्षा देता है, गन्स चलाने की ट्रेनिंग देता है, लोगों को की हत्या करने की ट्रेनिंग देता है, और मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन बैठा हुआ है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में मिठाइयां बांटी जा रही हैं। क्यों? क्योंकि तालिबान सत्ता में आ गया। देखिए, जिस बात को लेकर के अफगान नागरिक रो रहे हैं, उस बात को लेकर के पाकिस्तान में मिठाइयां बंट रही हैं। हिंदुस्तान खामोश है, लेकिन ये खामोशी कितने दिनों तक रहेगी? हिंदुस्तान ने अपना परिचय दिया, अपनी सद्भावना का, अपने सहयोग का, अपनी मानवता का। वहाँ पर उसने अफगानी पार्लियामेंट को बनाया, सलमा डैम को बनाया, लेकिन पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं करता है। इसके पास तो अपने लिए पैसे नहीं है, कटोरा उठा के IMF के पास भीख मांगता है। ये अफगानिस्तान को क्या देगा? देता है तो सिर्फ गन्स, बम्स, बारूद, लोगों की हत्या करने की ट्रेनिंग। जो जैसा करता है वैसा पाता है। वो दिन दूर नहीं कि ये गन्स और ये बम्स उल्टे सिर्फ फिर पाकिस्तान पर ही पड़ेंगे और पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन हिंदुस्तान को अब सतर्क हो जाना चाहिए। उसको ये नहीं भूलना चाहिए इसी कंधार में इसके हवाई जहाज को हाईजैक करके वहाँ पे ले गया था, जहाँ पर खुखार आतंकवादियों को छोड़ने के लिए हम मजबूर हो गए थे। और फिर वही लोग सत्ता में आ रहे हैं और वो लोग फिर उसी प्रकार का तांडव करेंगे, क्योंकि उनका गुरु बन बैठा है पाकिस्तान और चीन। इस तरह से हम 3 शक्तियों से मुकाबला करना होगा, तालिबान से, पाकिस्तान से और चीन से। हमें अपने नौजवानों के ऊपर पूरा विश्वास है, हम इस स्थिति का मुकाबला कर लेंगे। लेकिन जो बिडेन ने ठीक ही कहा है कि विश्व को इस पर नजर देने की जरूरत है। आज सवाल सत्ता का नहीं है, आज सवाल जमीन के टुकड़े का नहीं है, आज सरकार देश की सीमाओं का नहीं है, आज सवाल है मानवता का। अफगानिस्तान में मानवता करा रही है, बच्चों को गोली मारी जा रही है, औरतों को गोली मारी जा रही है, सिर्फ मामूली सी बात पर कि तुमने ये कपड़ा क्यों पहन लिया, तुमने ये कैसे कर लिया। बस ये क्या कोई वजह हो सकता है गोली मारने का? हम अपनी जनरेशन को क्या दे रहे हैं? आने वाला वक्त हमें किस रूप में सोचेगा? आज मानवता के ऊपर हमें सोचनी है, पूरे विश्व को एक नजरिया रखना होगा, वरना ये जहर कल की तारीख में ऐसे ही लोग फ्रांस में एक शिक्षक का गला काट देते हैं, अमेरिका में गोलियां चला देते हैं, ऑस्ट्रेलिया में गोलियां चला देते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों की मानसिकता में सिर्फ हिंसा रहती है। इनकी बात मानो, नहीं तो गोलियां चलाएंगे, नहीं तो गर्दन काटेंगे। आज वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान अपनी सीमाओं पर चौकसी बढ़ावे रहे और विश्व बिरादरी से, अभी तो यूएन का अध्यक्ष बना हुआ है, 1 महीने के लिए है। आज हिंदुस्तान की, भारत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वहाँ पर ये कोशिश करे
कि पीस कीपिंग फोर्स अफगानिस्तान में भेजी जाए और ह्यूमन राइट्स की रक्षा की जाए। खामोश है वो लोग, सेकुलरवादी खामोश हैं। अब किसी को डर नहीं लगता है, जहां पर सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों का नरसंहार होता है। अब लोग ये नहीं प्रश्न उठाते हैं कि वहां मानवता का हनन हो रहा है, वहां संविधान का उल्लंघन हो रहा है। हिंदुस्तान में एक छोटी सी बात न हो जाए कि बाप रे बाप, आसमां सर पे उठा लेते हैं। कहाँ है मलाला, कहाँ है हमारे परफेक्शनिस्ट आमिर साहब, थोड़ा कुछ तो बोले। कहाँ है हामिद हर्जी, कुछ तो बोले। कहाँ है हमारे सेकुलरवादी, उनको कुछ बोलना चाहिए। आज क्या लोगों को गोली से मार देना, उनकी गर्दन काट देना, ये मानवता के पक्ष में है? आज हमारे सेकुलरवादी खामोश हो जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन हिंदुस्तान को जब अस्थिर करना होगा, यही सेकुलरवादी उठ के खड़ा हो जाएंगे और कुछ न कुछ कहने लगेंगे जो हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ जाएगा। आज मानवता सर्वसार हो रही है और इस मानवता को जिंदा रखना होगा। आज पाकिस्तान एक आतंकवादी स्टेट ही नहीं है, बल्कि एक आतंकवादियों का गढ़ बन चुका है। आतंकवादियों को समर्थन करना, हथियार देना ही इसका धंधा है। उसी जगह हिंदुस्तान अपने एक सफेद पक्ष को दर्शाता है। अफगानिस्तान में आप तस्वीरों में देखेंगे, हमारे प्रधानमंत्री पार्लियामेंट बनाए और उसका उद्घाटन भी किए। हमने सलमा डैम भी बनाया, लोगों को पीने की पानी की बात की। लेकिन हिंदुस्तान को ही ऐसे सेकुलरवादी दोषी ठहराएंगे। इन लोगों का सूरज पश्चिम से उदय लेता है, अब क्या कहा जाए। लेकिन हिंदुस्तान के बुद्धिजीवियों को जग जाना चाहिए। ऐसे पत्रकारों को भी पुनः विचार करना चाहिए कि आज हिंदुस्तान जिस जगह पे खड़ा है वो विश्व का सिरमौर है। विश्व में इसकी एक सकारात्मक छवि है। एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हमें किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं डालना चाहिए। ये सही है कि हिंदुस्तान चिंतित है, हिंदुस्तान के नागरिक चिंतित हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में प्रेम और अहिंसा की पूजा होती है। यहाँ पर हम लोग किसी के गला काटने की बात नहीं करते। यहाँ पर हम लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं और सम्मान करते ही नहीं और चाहते हैं कि वो भी हमें सम्मान करे। आज हिंदुस्तान के लोगों को एक शंका जरूर है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है हम अपने यशस्वी कर्मठ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस समस्या का हल पा लेंगे। और जिस तरह से पाकिस्तान पूरे विश्व में जहर हो रहा है, आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहा है, खून खराबे के लिए उकसा रहा है, हत्याएं करवा रहा है, इसका हर्जाना उसको खुद लेना पड़ेगा, उसे भुगतना पड़ेगा। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस कुकृत्य के चलते पाकिस्तान नाम मिट जाएगा पूरे विश्व से और पाकिस्तान टुकड़ों टुकड़ों में पड़ जाएगा। जय हिंद, जय श्री राम। आप तस्वीरों में देखेंगे कि एक अमेरिकी हवाई जहाज पे चढ़ने के लिए कितने अफगान नागरिक दौड़ पड़े। अपनी क्षमता से बेसी उस जहाज ने 600 से ज़्यादा लोगों को अपने अंदर बैठाया और लेकर के अमेरिका गया। और प्राण की रक्षा करने के लिए कौन मार रहा है उन्हें? कौन धर्म के लोग हैं, किस मुल्क के लोग हैं? उनसे अपने प्राण की रक्षा करने के लिए वो हवाई जहाज के डैने पर बैठ गए लोग, और जो कि 3 आदमी आप तस्वीरों में देखेंगे। हवाई जहाज जब आकाश में गया उसके डैनों से गिर के नीचे मर गए। उन्हें मौत कबूल थी, लेकिन तालिबान कबूल नहीं था। यह आज मानवता रह रही है। आपकी नज़र इस पे पड़नी चाहिए। वो किसी भी मुल्क के हों, किसी भी जात के हों, किसी भी धर्म के हों, लेकिन हैं तो मानव। हमें उनके पक्ष में आवाज़ उठानी चाहिए। जय हिंद।